22 अगस्त 2022 को अभ्यर्थियों को डाकबंगला चौराहे पर जिस प्रकार से खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया, उसी दौरान एसटीईटी बीटीटी अभ्यर्थी नियोजन का मांग कर रहे थे। लगातार 4-5 घंटे से वहां पर डटे हुए थे, राजभवन की ओर बढ़ रहे थे, मगर जिस बर्बरतापूर्वक यह कारनामे को अंजाम दिया गया प्रशासन द्वारा, वह कह सकते हैं उसकी जितनी निंदा की जाए यह एक खानापूर्ति होगी। जो अभी बिहार के विपक्ष के नेता अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने भी उस एडीएम से लेकर उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बातें तो कर रहे हैं, मगर क्या कुछ होगा? क्या अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई का मांग नहीं करना चाहिए था? लगातार 3 वर्षों से चल रही बहाली में जिस प्रकार से लगातार सीटीटी, एसटीटी, बीटीटी अभ्यर्थी आंदोलन और प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं, उसी दौरान वहीं कल पप्पू यादव का भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन था, मगर उन्हें भी खदेड़ दिया गया था। वह दोपहर की बातें थी, मगर शाम होते होते जिस प्रकार का दृश्य आया, और सबसे मार्मिक दृश्य था जब एडीएम के सिंह ने, जो लॉ एंड ऑर्डर का एडीएम है, तो जब वो जिस प्रकार से तिरंगे में लिपटने के बाद भी वह लगातार पीटते चले जा रहे थे, उस अभ्यर्थी, उस बच्चे का यह मनोस्थिति रहा होगा कि शायद तिरंगा दिखाऊंगा तो फिर ये अधिकारी पदाधिकारी वैसा कुछ नहीं करेंगे। मगर जो देश विदेशों तक जिस तिरंगे को दिखाने के बाद, यूक्रेन जैसा, जो रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, इसी तिरंगे के दिखाने के बाद वहाँ के बच्चों को जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। यानी कि विदेश तक इस तिरंगे का सम्मान है और सम्मान होता है। मगर यहीं के अधिकारी और पदाधिकारी जिस प्रकार से तिरंगे को अपमानित करते हुए ही नज़र नहीं आए, साथ ही उन तमाम अभ्यर्थी जो राजभवन की ओर बढ़ रहे थे, आखिर उनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है? यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कहाँ सोए हैं और किस जगह सोए हैं? लगातार गर्दनी बाग में जब यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं तो इनकी बातें और मांगे क्यों नहीं मानी जाती है? आखिर डाकबंगला चौराहे के पास पहुँचना इन्हें क्यों पड़ा? यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने खानापूर्ति वाली बातें की है, और जिस प्रकार से लगातार रोजगार के लिए उठ रही मांगे, चाहे फिर तेजस्वी की 10 लाख नौकरी की हो, या फिर सुशील मोदी ने जिस प्रकार से चुनाव के वक्त जो वादा किया था 19 लाख 20 लाख का, और नीतीश कुमार ने 10 से 20 लाख का जो वादा किया, लगभग आधे करोड़ हो जाते हैं। देश के भी प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने की बातों को लेकर भी रिझाने का प्रयास कर चुके हैं। मगर बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारी का जो आलम है और नियोजन इकाई का जो प्रक्रिया है वह इतना गंदा है कि यह तो शिक्षक का था, मगर बीएसएससी पर बात करेंगे तो वह 9 सालों से लटका हुआ है जनाब। उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है, केवल वहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी समय बर्बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी कर्मचारी समय की कोई सीमा नहीं है, कोई मांग नहीं है, समय की बर्बादी के लिए वह जाने जाते हैं। फिर जो यह दृश्य सामने आया है, इसको लेकर कार्रवाई की बातें सामने आई है। एडीएम के सिंह पर आखिर कब तक कार्रवाई होती है, जो इस प्रकार से तिरंगे हाथ में होने के बाद भी, और पत्रकारों पर जिस प्रकार से हमला किया गया, साथ ही वहाँ के कैमरामैन समेत तमाम चीज़ों का जिस तरह से फुटेज आया है, वह बेहद ही मार्मिक और संवेदनहीनता को वहाँ पर दिखा रहा था कि आखिर सरकार कितनी झुक सकती है, सरकार कितनी गिर सकती है। वो तमाम चीज़ें डाकबंगला चौराहे पर नज़र आया। आखिर क्यों नहीं इन लोगों का नियोजन इकाई की बातें और मांगे मान ली जाती है? ये अभ्यर्थियों का कोई शौक़ नहीं है कि वहाँ पर जाकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करें। ऐसी कई बातें हैं जो लगातार नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हुए नजर आती है। बीजेपी इसका अभी फिलहाल विरोध कर रही है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। मगर जब वह सरकार में थी तब भी लाठियाँ बरस रही थी, और जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव थे और अभी अभी सत्ता पक्ष में जाकर उप मुख्यमंत्री के पद की गरिमा जो बढ़ा रहे हैं, यह दायित्व उनका भी बनता है। खानापूर्ति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उपयुक्त नहीं है। अब तक वैसी कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आई है उन अधिकारियों के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठी और डंडे का इस्तेमाल निहत्थे अभ्यर्थियों के ऊपर कर रहे थे। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। लगातार राजनीति से लेकर सियासत से लेकर अभ्यर्थियों की आवाज़ें और मांगे मैं लगातार उठाता रहूँगा और लाता रहूँगा झकास भारत के माध्यम से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत।